जय श्रीमन नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी ऊपर किचन में झाड़ू लगा रही हूँ और नीचे सभी रूम सब में लगा दी हूँ। अब ऊपर किचन में चली आई हूँ झाड़ू लगाकर। फिर बाबूजी माँ सबके लिए चाय बनानी है, तो मैं फटाफट किचन की सफाई कर लेती हूँ। चाय बन चुकी है, अब चाय को छान लेती हूँ और फिर माँ बाबूजी को नीचे देकर आती हूँ। माँ बाबूजी नीचे ही बैठे हुए हैं। सुबह क्योंकि सब नीचे ही सोते हैं और सुबह सोकर उठते हैं तो ऊपर आने का मन नहीं करता है, तो नीचे चाय सब दे आती हूँ। चाय पी लेते हैं, तब उसके बाद ऊपर छत पर आते हैं बैठने के लिए। और मैं इधर सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी में बोले हैं लौकी की सब्जी बनाने के लिए और परवल की भुजिया। तो मैं बैठ गई हूँ, सब्जी काट रही हूँ और मैं सब्जी हंसिए से ही काट लेती हूँ, क्योंकि आदत हो गई है और गांव में ज़्यादा हंसिए का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाकू का नहीं। तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, आराम से काट लेती हूँ। मेरी बेटी अभी स्कूल गई है और 11:30 बजे तक उसकी छुट्टी होगी। पास में ही स्कूल है, 5 मिनट का रास्ता है। स्कूल से वो जब तक आएगी तब तक मेरा खाना बन चुका होगा। मेरी बेटी को लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन लौकी की सब्ज़ी बनती है उस दिन अच्छे से खा लेती है। और लौकी को यहाँ पर गांव में सजमन, हाँ सजमन बोलते हैं। कई जगहों पर इसको और नाम से भी जाना जाता है। परवल को भी अच्छे से धोकर काट लेती हूँ। परवल को भी यहाँ पर परोर कहते हैं। सभी जगहों पर सब्जियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सब्जी बनने के लिए चढ़ा दी हूँ। एक साइड परवल की भुजिया भी चढ़ा देती हूँ। खाना बन चुका है। बाबूजी नहाकर पूजा पाठ करके खाने के लिए बैठ गए हैं और मैं उनको खाना दे दी हूँ। इधर अभी बाबूजी ही नहाए हैं, इसलिए उनको खाना दे दी हूँ। और इधर बाकी लोग नहीं नहाए हैं। माँ जी भी अभी नहीं नहाई है, मैं भी अभी नहीं स्नान की हूँ। बाबूजी को पानी दे दी हूँ और मैं भी स्नान करके चली आई हूँ ऊपर पूजा करने के लिए। जल्दी से पूजा ख़त्म करके फिर मुझे चावल भी बनानी है। अभी चावल नहीं बना है। बाबूजी नहाने के लिए गए थे तो मैं उनके लिए जल्दी से रोटी बना दी हूँ। बाबूजी खा लिए हैं। चावल खाने वाले अभी नहीं कोई थे, इसलिए नहीं बनाई थी। चावल गरम गरम खाने में ही ठीक लगता है। और मेरी बेटी का तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, तो वो बोली अभी नहीं खाएगी, इसलिए नहीं तो चावल बना दी रहती पहले ही। मैं पूजा कर रही थी तो मेरी बेटी बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी, दूध मांग रही थी, तो मैं उसको दूध दे देती हूँ। आज उसको स्कूल में सुई लगी है, सब बच्चों को लगी है, उसको भी सुई लगी है, तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। खाना नहीं खाने का उसको अभी मन कर रहा है, तो दूध दे देती हूँ। और मैं इधर चावल रखी हूँ धोने के लिए। माँ जी बोली है चावल धोने के लिए। इस चावल को धोकर अच्छे से सुखाकर इसको पीसने के लिए दे दिया जाएगा, क्योंकि चावल के आटे का बहुत काम पड़ता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चावल के आटे की पूड़ी ज़्यादा बनती है,
और कभी कभी चावल के आटे की रोटी भी बनती है। बहुत स्वादिष्ट लगती है चावल के आटे की रोटी। चावल धोकर मैं इसको एक अलग डाली में रख देती हूँ, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और जल्दी से सूख जाएगा। ये जो प्लेट में देख रहे हैं, इसको चरौरी बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में। ये भी चावल के आटे का ही बनता है। और ये चावल बन चुका है। अब मैं अपनी बेटी को खाना खिला दी हूँ और खाना खिलाकर उसको सुलाकर ऊपर छत पर चली आई। आज खाना भी ठीक से नहीं खाई है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसको सुला दी हूँ और ऊपर चली आई हूँ चावल सुखाने के लिए। चावल को अच्छे से फैला देती हूँ, पसार देती हूँ। और धूप भी तेज़ है, एक दिन में ही सूख जाना चाहिए। अभी मुझे हंसी आ रही है माँ जी की बात सुनकर। माँ जी इधर साइड में चावल साफ़ कर रही है, फटक रही है और ऐसी बातें बोल रही है जिसे सुनकर हंसी आ रही है। चावल को सुखाने के लिए इसको अच्छे से हाथ से फैलाना पड़ता है और धूप भी तेज़ है, पैर पक रहा है। और चटाई पर इसको सुखा रही हूँ। चटाई भी इतनी गर्म हो गई है, चटाई पर भी पैर रखने पर पैर पक रहा है। माँ जी चावल फटक कर चली गई है स्नान करने के लिए। स्नान करके आती है तो मैं उनको खाना दे देती हूँ और मैं भी खाना खा लेती हूँ। माँ जी के लिए खाना लगा दी हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। इधर माँ जी स्नान करने के लिए जाने से पहले बोल कर गई थी कि नीचे चावल जो गिरा हुआ है उसको उठा ले के रख देने के लिए, बाद में इसको साफ़ कर देंगी अच्छे से। थोड़ा सा ही चावल है गिरा हुआ, इसको उठा देती हूँ। शाम होने वाली है, मेरी बेटी सोकर उठ गई है और जूस पी रही है। इधर शाम की चाय का समय हो गया है, चाय बना दी हूँ। चाय छानकर माँ बाबूजी को दे आती हूँ। माँ बाबूजी उधर चाय पी रहे हैं और मैं इधर शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। माँ जी बोली थी नाश्ते में आज घुगनी बनाने के लिए। घुगनी गांव में बहुत फेमस है। लोग नाश्ते में चूड़ा मुढ़ी के साथ घुगनी खाते हैं। पहले मैं घुगनी के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन यहाँ रहते रहते सीख ली हूँ और आज मैं नए तरीके से घुगनी बनाने जा रही हूँ। घुगनी रेसिपी में प्याज बहुत लगता है, तो मैं प्याज काट रही हूँ और मुझे प्याज काटने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे बाकी सब्ज़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, काटने में नहीं दिक्कत होती है, लेकिन प्याज काटना मुझे सबसे मुश्किल का काम लगता है। क्योंकि मैं एक दो प्याज ही बनाना शुरू करती हूँ तो मेरे आँख से टप टप आंसू आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उतना मुश्किल काम भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े काम होते हैं मुश्किल, बस आँख में लगती है प्याज। मैं चना और मटर को मिक्स करके घुगनी बनाने वाली हूँ आज। इधर घुगनी बनकर तैयार है, माँ बाबूजी को दे देती हूँ और मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। आप भी नाश्ता कर लीजिए। ये रात का समय है, मेरी बेटी रोटी बनाने के लिए तंग कर रही थी। जब भी उसको रोटी बनाने का मन करता है तो बहुत ज़िद करने लगती है, तो मैं उसको देती हूँ रोटी बनाने के लिए और
फिर बोली हूँ सिर्फ अपने लिए ही बनाने के लिए, दादा दादी के लिए मैं बना दूँगी। और इधर शाम की घुगनी बची हुई थी, तो माँ बाबूजी बोले हैं सब्ज़ी नहीं बनाने के लिए, आलू की भुजिया बना देने के लिए और चावल रोटी। तो रात का खाना तो बन चुका है, रोटी भी बन गई है, चावल भी बन चुका है। अब हम सब जाते हैं, खाना खा लेते हैं, आप सब भी खा लीजिए। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।